एक छुटभैया नेता जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बस यही उसकी पहचान है कि वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का बेटा है। ये छुटभैया एक सभा में जाता है और सनातन की चर्चा करते हुए सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से कर देता है, जिनके जरिए बीमारियां फैलती हैं, और कहता है ऐसे चीजों का न सिर्फ विरोध किया जाना चाहिए बल्कि इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके ऐसा कहते ही सनातन पर खतरा मंडराने लगता है। जो सनातन जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, न जाने कितने शक, खून, कुसान, इस्लाम और अंग्रेज आए और गए, लेकिन उसको कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन छुटभैया उदयनिधि के बोलते ही सनातन पर खतरा मंडराने लगता है, चोट पहुंचने लगता है, पुतले जलाए जाने लगते हैं, जूतों का माला पहनाया जाने लगता है, बयान पर बयान सामने आने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं दी जाने लगती हैं। क्या साधु, क्या स्वादु, क्या संत, क्या सन्यासी, क्या छुटभैये, क्या बरके भैये, सब बौखला जाते हैं और प्रतिक्रिया देने लगते हैं। सनातन को खतरा है। कोई हमला करता है तो कोई बचाव की मुद्रा अख्तियार करता है, तो कोई चुप्पी साध लेता है। सबकी अपनी डपली, अपना राग है। थिरकन भी उसी गुणागणित के हिसाब से होता है, प्रतिक्रियाएं भी उसी के अनुरूप हैं और देश उबलने लगता है। उत्तर बनाम दक्षिण की बात होने लगती है, हिंदू बनाम गैर हिंदू की चर्चा सामने आती है, भाषा की मर्यादा टूटने लगती है और मौका देखकर साधु संत भी चौके छक्के लगाने आ जाते हैं। अब ऐसे में भला बागेश्वर वाले बहुरूपिया धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ पीछे रहने वाले थे। राम राज्य लाना है, सनातन को बचाना है, तो धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा तक अपने बयानों के जरिए सनातन का अलख जगाने में लग जाते हैं। तो उदयनिधि के बयान पर बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, उदयनिधि स्टालिन रावण के खानदान का है। पता नहीं बागेश्वर शास्त्री रावण का खानदान खोज रहे हैं और कहीं रावण के खानदान वाले लोग जो कि इस देश में हैं, बहुरूपिया धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुतला दहन की तैयारी न कर रहे हों, मोर्चेबंदी की तैयारी न कर रहे हों। खैर, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, उदयनिधि ने इस तरह का बयान देकर भारत के सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई है। जब तक भूमि पर जल और सूरज है, तब तक यहाँ सनातनी रहेंगे। ये खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। और कथावाचक प्रदीप मिश्रा कहते हैं, जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह रहा है, उसके माता पिता से पूछा जाए कि क्या वह सनातनी नहीं है, उसके दादा परदादा सनातनी नहीं है,
सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग खुद कोरोना और डेंगू के औलाद हैं। क्या भाषा है संत शिरोमणि की, कितनी मर्यादित भाषा है। दादा परदादा सनातन नहीं थे। अगर सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया और कोरोना कहते हैं तो वो भी तो कोरोना और डेंगू की औलाद ही कहलाएंगे। तो ये तो रही अपने साधु सन्यासियों संतों की बात, लेकिन बिना लोकतंत्र में नुमाइंदगी का दावा करने वाले मदारियों की जब तक चर्चा नहीं होती है तो चर्चा अधूरी ही रह जाती है। तो साथ ही सामने आते हैं लोकतंत्र में नुमाइंदगी का दावा करने वाले ये मदारी, और उनके बयानों की बानगी बहुत दिलचस्प है। हमला शुरू होता है भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय से। अमित मालवीय कहते हैं उदयनिधि ने हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान किया था। हालांकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और आरोप लगता है भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का। कहा जाता है कि उदयनिधि ने तो अपने भाषण में कहा था मच्छर, मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह सनातन को भी खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह धर्म लोगों को जातियों में बांट कर रखता है और भेदभाव को बढ़ावा देता है। और जहां तक बाकियों का सवाल है तो बिहार के बुजुर्ग नेता और राजद के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कह दिया, धर्म आस्था की चीज है और अगर व्यवस्था बनाएंगे तो करोड़ों लोगों का ये देश भारत पीछे चला जाएगा। सवाल उठाते हैं, कहते हैं पूछो बीजेपी आरएसएस से कि भारत गुलाम किनके समय में हुआ। टीका लगाकर घूमने वालों ने देश को गुलाम बना दिया और एक बार फिर से ऐसी कोशिश। नारी की क्षमता एक साल दोनों में ध्यान विज्ञान पैदा नहीं होगा तो ये भारत नहीं आज हो सकता। नारी की क्षमता ये शरीर के एक अंग है। इस भारत ये धर्म के बारे में लोहिया जी की बात का सुनो ध्यान से क्या कहा था। धर्म भय लगा निकाले बाहर चल चल समझ नहीं आती। सुनो लड़के में जो प्रोफेसर पढ़ाता है और जो इधर से उधर स्लेट बोलता है वो फिर अंत में ट्रक का शीशा खोल के फिर धीरे धीरे भीतर चला जाता है। उस रास्ते पर अब जगदा बाबू का ये कहना था कि भाजपा के तरफ से बरबोले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रवक्ता पटना साहिब के सांसद ठाकुर प्रसाद के लड़िकवा रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं और कहते हैं जगदा बाबू को तो कुछ पता नहीं है, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में लालू यादव और तेजस्वी यादव झुककर प्रणाम कर टीका लगवा कर आए थे। मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक सब टीका लगवाते थे। खुद गांधी जी, रघुपति राघव, राजा राम कहते थे। रवि बाबू कहते हैं जगदा बाबू न तो कुछ जानते हैं और न ही कुछ पढ़ते हैं, उन्हें डॉक्टर लोहिया को पढ़ना चाहिए। सनातन की ज्वाला और चमकती रही। ये लोग किस खेत की बोली है। और तो और आज हमारे बिहार आरजेडी के स्वनाम धन्य अध्यक्ष जगदा बाबू बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को आजाद नहीं होने दिया। जगदा बाबू आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना। तो ये क्या कर रहे थे वो?
जगता वो कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? मदन मोहन मालवीय कितने बड़े देशभक्त थे और आजादी के आंदोलन के नेता थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, हमेशा उनके महान मस्तक पर टीका चमकता था कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश चतुर्थी के माध्यम से पूरे देश में जागरण किया। अभी आने वाली गणेश चतुर्थी। महर्षि अरविंद, वो देशभक्त थे ना। आतंकवादी घटना में उनको फंसाया गया था, उनके छोटे भाई को आजीवन कारावास हुई थी अंडमान निकोबार में। कितने बड़े आध्यात्मिक संत थे। और स्वयं गांधी जी रघुपति राघव राजाराम करते थे। तो न कुछ जानते हैं, न कुछ समझते हैं, न कुछ पढ़ते हैं। जगता बाबू, एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए। उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है, तब समझ में आएगा। और इधर कमोबेश कांग्रेस इस विवाद को लेकर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस से न तो उगलते बन रहा है, न तो निगलते। लेकिन कब तक चुप रहेंगे? मुंह तो खोलना ही है, टिप्पणी तो देनी ही है, क्योंकि सामने भाजपा है। और भाजपा ने जब कांग्रेस से सवाल पूछा तो शुरुआती चुप्पी के बाद अब कांग्रेस ने मुंह खोला है और कहा है कांग्रेस ऐसे बयानों के साथ नहीं है। हालांकि ममता से लेकर राम गोपाल तक और राम गोपाल से लेकर अपने केजू भाई तक सनातन विवाद पर डीएमके के साथ नहीं है। हालांकि ये सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, इस नाते सवालों के घेरे में तो सब होंगे। लेकिन हमेशा की तरह भाजपा और नरेंद्र मोदी और अदानी पर आक्रामक रहने वाले भाजपा के प्रोजेक्ट पप्पू और कांग्रेस का पप्पू फॉर पीएम इन दिनों चुप है। चुप है मतलब कि देश में नहीं है। देश के जरूरी मसलों, मुद्दों को छोड़कर इन दिनों यूरोप में छुट्टियां मना रहा है। इधर आक्रामक डीएमके भले ही बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का दावा करे, लेकिन उसके ही सांसद डी राजा एक कदम और आगे चले जाते हैं। कहते हैं सनातन धर्म HIV और कुष्ठ रोग है। अब बारी आती है मदारियों के सबसे बड़े सिरमौर यानी सबसे बड़े मदारी और भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि हमेशा की तरह इस बार भी फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। और कथित तौर पर जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें अपने मंत्रियों को कहते हैं सनातन धर्म पर टिप्पणी का उचित जवाब दिया जाना चाहिए। विपक्षी सनातन धर्म का अपमान कर फंस चुके हैं और विपक्ष की बेचैनी अब साफ दिख रही है। विपक्ष बुखार से पीड़ित आदमी की तरह बरबरा रहा है, लेकिन साथ ही यह भी नसीहत देते हैं कि भारत बनाम इंडिया के विवाद में विपक्ष को तो संविधान ठीक से पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगता है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा है सनातन, और सनातन पे टिप्पणी अगर कोई करता है तो जवाब मिलना ही चाहिए। तो देश का सबसे जरूरी मुद्दा है सनातन, और सनातन को लेकर एक छुटभइये नेता का बयान जिसे पूरे देश में पहचान दिलाने में बाकी बड़के भैये
लगे हुए हैं और इस तरह से 2024 की बिसात बिछाई जा रही है, करवाहट बढ़ाई जा रही है, मदारी डुगडुगी पीट रहा है, बंदर उछल कूद मचा रहे हैं और भक्त मंडली थप्पी पीटते हुए मास्टर स्ट्रोक चिल्ला रही है और सनातन को बचा रही है। धन्यवाद।